नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत है आपका क्लास 24 एसएससी एग्जाम में। एक नई शुरुआत, जीके खजाना क्लास। आपको पता है, जितने भी छात्र हमसे पुराने जुड़े उनको मालूम है कि जीके खजाना एक हमारी फेमस क्लास थी जो सीधे एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस आते थे। अब जीके खजाना जो है नए वर्जन के साथ आपके सामने है। जीके खजाना मेरी क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है? पहली क्लास है, मैं आपको समझा देता हूं। आज मेरी क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि इस क्लास में मैं अपने से कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे एक ये छात्र हैं राम सुजन यादव, ये राम सुजन यादव जो है, इन्होंने एक वीडियो भेजा मेरे को कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। मैंने वीडियो लगा दिया उनका, ये खुद बोलेंगे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है और वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये हमारा जीके खजाना की मेरी क्लास का कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पर सीधा सा रूल है, नो बकवास, सिर्फ और सिर्फ काम की बात, सिर्फ काम की बात होगी। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हम इस पे बातें करने वाले हैं। इस क्लास की टाइमिंग हम 2 वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। ये क्लास सुबह शाम को 7 बजे 7 PM एंड 9 PM पे होगी। 2 क्लासेस होंगी इसकी, 7 PM एंड 9 PM में क्लास होगी। एवरीडे क्लास होगी, मंडे टू संडे होगी, सैटरडे संडे भी इसकी क्लास हुआ करेगी मेरी क्लास का। तो जीके खजाना का नया वर्जन है मेरी क्लास आपके सामने। और आपको करना क्या है, ये वीडियोस जो है कोई टॉपिक आपको जो है जीके का हो, साइंस का, करंट अफेयर्स का, या फिर जीके ट्रिक का कोई वीडियो हो, आप चाहते हैं कि जीके ट्रिक का कोई वीडियो बनाया जाए या किसी टॉपिक पर बनाया जाए, क्वेश्चन आंसर बनाया जाए, तो आपको मेरे मोबाइल नंबर पे 7042633154 वाले नंबर पे आप वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करना है जैसा इन्होंने भेजा है। और वो वहां पर मैं रिप्लाई कर दूंगा कि भाई उस टॉपिक पर कब वीडियो आने वाला है, और जैसे ही उस क्लास का नंबर आएगा आपका वीडियो लगाकर बताया जाएगा। देखते हैं, बात करते हैं राम सुजन जो यादव हैं, ये क्या बोल रहे हैं। ये राम सुजन यादव जो है MP पटवारी और जो MP आबकारी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या बोलते हैं, सुनिए। आप मेरे को 8वीं अनुसूची पढ़ा दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू। एक बार फिर से सुन लेते हैं। हेलो संदीप सर, मैं राम सुजान यादव, मैं मध्य प्रदेश आबकारी विभाग की तैयारी कर रहा हूँ। आप मेरे को 8वीं अनुसूची पढ़ा दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल, तो राम सुजान यादव है, इन्होंने कहा है कि सर मैं मध्य प्रदेश पटवारी और आबकारी की तैयारी करता हूँ और मुझे आप 8वीं अनुसूची पढ़ा दीजिए। मेरी क्लास का क्लास नंबर 1 है। टाइमिंग याद कर लीजिएगा, शाम को 7 बजे और शाम को 9 बजे। 2 क्लासेस की पर डे होंगी, आज से शुरू हो रही है। तो चलिए भैया, राम सुजन यादव ने अगर कहा है तो इनके जो पसंद है उस हिसाब से इनका जो क्लास है वो ले लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो हमने 8वीं अनुसूची की जो PPT है लगा ली है और शुरू करते हैं 8वीं अनुसूची आप लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो जरा जम के वीडियो को शेयर कर दिया जाए, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह। तो मेरी क्लास में पहली क्लास आज है जीके खजाना की मेरी क्लास। 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, 8th शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उस समय अनुसूचियों का कॉन्सेप्ट लाया गया, शेड्यूल का कॉन्सेप्ट लाया गया, और जो अनुसूचियां लाई गई उसमें 1 से लेकर के 8 अनुसूचियां, टोटल 8 अनुसूचियां थी, याद रखिएगा। फिर बाद में एक और जोड़ के 9 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 12 हुआ। वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल है। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था उस टाइम पे टोटल 8 अनुसूचियां थी। 9th 10th 11th 12th बाद में जोड़ा गया है। क्लियर? चलो, अब 8वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से कम 15 से 20 क्वेश्चंस बनते हैं। 8वीं अनुसूची में कौन कौन से लैंग्वेज हैं, कौन सा संविधान संशोधन किया गया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, कब किया गया, कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई, ऐसे करके करीब 15 से 20 क्वेश्चन बनता है। ये वीडियो आप देख लेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं जिंदगी में 8वीं अनुसूची से कोई भी सवाल पूछेगा, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे UPSC हो, स्टेट PSC हो, CDS NDF के, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। देखो भैया, कहानी यह है कि जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध है भाषाओं से, लैंग्वेज से। पहले तो याद कर लीजिए किससे है, लैंग्वेज, भाषाओं से। हिंदी वाले बच्चों के याद करने का तरीका है आभा। आभा लड़की का नाम होता है आभा, आ मतलब 8, भा मतलब भाषा। और इंग्लिश वाले बच्चों को याद करने का तरीका है एल, एल ई एल, एल एल एन बरो, एल ई एल करके याद कर लीजिएगा। E फॉर 8 और L फॉर लैंग्वेज। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 लैंग्वेज थी। ध्यान से नोट कीजिएगा, कितनी थी? 14 लैंग्वेज थी। बाद में और लैंग्वेजेस जोड़ा गया और वर्तमान में कितनी लैंग्वेज है? 22। नोट करेंगे, जितनी बातें बता रहा हूं सारे क्वेश्चन है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेज थी 8वीं अनुसूची में। बाद में और भाषाओं को जोड़ा गया और लैंग्वेजेस ऐड किया गया और कितनी हो गई? 22। तो वर्तमान में प्रेजेंट में कितनी लैंग्वेजेस हैं 8वीं अनुसूची में? 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं, ये जो 8 लैंग्वेज बाद में जोड़ी गई, शुरू में 14 थी,
उसके बाद एक जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा इक्वल टू 22 हो गया। तो ये जो 14 भाषाएं हैं, 14 लैंग्वेज हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज का नाम तो याद होना ही चाहिए आपको। बट ये जो बाद में 8 लैंग्वेज जोड़ी गई हैं, पहले एक जोड़ा, फिर 3, फिर 4, ये जो 8 लैंग्वेज हैं, इनके नाम आपको याद होना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। कब जोड़ा गया, किस ईयर में जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन किया गया, चुटकी में याद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 8 लैंग्वेज हैं जो जोड़ी गई हैं बाद में, पहले इनके बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो 8 लैंग्वेज जोड़ी गई हैं, इनको 3 साल में जोड़ा गया है। पहली बार 1967 में एक लैंग्वेज जोड़ी गई, 1992 में 3 लैंग्वेज जोड़ी गई और 2003 में 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। क्वेश्चन सीधा पूछेगा, सीधा ये ईयर याद कर लेना, सीधा कट पेस्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि 8वें सूची आप पढ़ लेंगे, आज 8 शेड्यूल पढ़ लेंगे, इसके बाद दोबारा जिंदगी में कभी भी 8वां शेड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आई प्रॉमिस। 3 लैंग्वेज जो लैंग्वेज जोड़ी गई हैं, 8 लैंग्वेज कितनी बार में जोड़ा गया, 3 बार में, 1961 में, 1967 में, 1992 में और 2003 में, ये 3 साल में। 1967 में एक लैंग्वेज जोड़ी गई थी, 1992 में 3 लैंग्वेज जोड़ी गई थी और 2003 में 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी। तो 1 + 3 + 4 कितना हो गया, 8। क्लियर, ईयर याद रहेगा, 1967, 1992, 2003 याद रहेगा। कितनी, 1967 में 1 क्वेश्चन पूछता, 1967 में कितनी लैंग्वेज जोड़ी, एक लैंग्वेज जोड़ी, 1992 में 3 और 2003 में 4, याद हो गया। चलो, उसके बाद में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज ऐड की जाती है, जोड़ा जाता है, तो आपको मालूम है कि वो संविधान संशोधन के तहत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि 1967 में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, 1992 में कौन सा संविधान संशोधन किया गया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, 2003 में कौन सा संविधान संशोधन किया गया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, क्वेश्चन पूछता है। तो आइए जान लेते हैं। 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया, 21 नंबर का, नोट कीजिएगा। 1967 में 21 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और उसमें एक लैंग्वेज जोड़ा गया। अभी लैंग्वेज का नाम क्या है अभी बताऊंगा, एक ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया 21 नंबर का, जिसमें एक लैंग्वेज जोड़ी गई। उसके बाद में 1992 में 71 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। ईयर याद कर लेना, लैंग्वेज याद कर लेना और संविधान संशोधन क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 71 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो किया गया और 3 लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। उसके बाद में 2003 में 92 नंबर का, 92 नंबर का, 92 नंबर का संविधान संशोधन किया गया और 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। ईयर याद हो गए, संविधान संशोधन नंबर याद हो गया और लैंग्वेज याद हो गई। डन। चलो अब एक काम करते हैं, ये लैंग्वेज जो है 1, 3, 4 कौन कौन सी हैं वो याद कर लेते हैं। जो पहली लैंग्वेज है जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया, उसमें सिंधी जोड़ा गया था, सिर्फ सिंधी लैंग्वेज जोड़ा गया था। तो पहले 14 थी, फिर एक सिंधी हो गई, कितनी हो गई, 15। एक सिंधी जोड़ी थी, कितना हो गया, 15। उसके बाद में जो 71 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 1992 में, उसमें 3 लैंग्वेज जोड़ा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसकी ट्रिक दूंगा, फटाक से याद हो जाएगा। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 लैंग्वेज हो गई, तो 15 + 3 कितना हो गया, 18 हो गया। क्लियर। उसके बाद में 92 नंबर का संविधान संशोधन किया 2003 में, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली जोड़ा, तो 18 + 4 कितना हो गया, 22। कितना हो गया, 22। वर्तमान में कितनी लैंग्वेज है, 22। अब ये जो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली हैं, इसको याद करने की ट्रिक याद कर लीजिए जल्दी से। ये है ट्रिक याद करने की। सिंधी कोमल ने DBMS पढ़ा, बिल्कुल। कोमल एक लड़की है जो सिंधी है, उसने एक पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है, DBMS। DBMS पता ना, कंप्यूटर में पढ़ते होंगे आप, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS पढ़ा होगा, बस हो गया। सिंधी कोमल ने DBMS पढ़ा, सिंधी से हो जाएगा सिंधी। डन। सिंधी से सिंधी, तो पहली लैंग्वेज कौन सी थी, सिंधी। उसके बाद कोमल ने, तो कोमल में के उठा लो, के फॉर कोंकणी, एम उठा लो, एम फॉर मणिपुरी, और एन उठा लो तो एन फॉर नेपाली। 3 लैंग्वेज ये हो गई, एक ये हो गई। क्लियर। सिंधी से सिंधी हो गया, बहुत सुंदर। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 लैंग्वेज हो गई। और DBMS में D फॉर डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली 4 लैंग्वेज ये हो गई। क्लियर रहेगा, डन रहेगा, ठीक है। तो याद रखना 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेज थी, एक जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। एक कौन सी है, सिंधी। 3 कौन सी है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 4 कौन सी है, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। 8 लैंग्वेज याद हो गई, आपको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन एक बार CDS में पूछा था,
सीडीएस में ये जो 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस संविधान से आर्टिकल से रिलेटेड है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने गलती की थी। जो 8वीं अनुसूची है, जो 8th शेड्यूल है, उसका रिलेशन हमारे संविधान के किस अनुच्छेद से है, किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल का नाम याद कर लीजिएगा 344(1) और 351, दोनों नोट कर लेंगे। 344 क्लॉज 1 एक और 351, वैसे इतना याद कर लेना काफी है। उसके बाद हम कभी अलग से इस टॉपिक पर अलग से कभी डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। तो 344 क्लॉज 1 हो गया और आर्टिकल 351 जो हो गया, इसका रिलेशन किससे है? 8वीं अनुसूची से। नोट कर लेना, क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। चलो, उसके बाद में नीचे यहाँ पर भोजपुरी लिखा हुआ है। याद रखना, अभी हाल ही में भोजपुरी को लेकर डिमांड की जा रही है कि अभी जो 22 लैंग्वेज है उसमें एक और जोड़ दी जाए और उस लैंग्वेज का नाम भोजपुरी है। तो 22 लैंग्वेज अभी 8वीं अनुसूची में है, 8th शेड्यूल में है, उसमें एक और जोड़ने की बात हो रही है। कौन सी? भोजपुरी। याद रखिएगा, अभी हाल ही में सीजीएल का एग्जाम हुआ तो क्वेश्चन पूछा था कि 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ने की चर्चा है? भोजपुरी लैंग्वेज को। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट लैंग्वेज देखो, 14 पहले थी और बाद में 8 जोड़ा, तो 8 का नाम तो याद हो गया आपको, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये 14 भाषाएं जो हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के नाम याद कर लेंगे, जैसे गुजराती, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, मराठी। उसके बाद में कौन से होगी आपका? संस्कृत, पंजाबी, असमिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। 14 भाषाओं के नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, जैसे संस्कृत हो गई, पंजाबी, असमिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू। उसके बाद में आपका यहाँ पे गुजराती, कन्नड़, मलयालम, हिंदी और मराठी, ये याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो आई प्रॉमिस 8वीं अनुसूची के बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। अब आप ये पढ़ के चाहे यूपीएससी देने चले जाओ, चाहे सीडीएस, चाहे एनडीए, चाहे एफकेट, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे स्टेट पीएससी, कोई भी, मैं गारंटी देता हूं 95% केस में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर बोलोगे सर ये 5% क्यों माइनस किया आपने? देखो यार, अब पेपर वाला अगर दिमाग खराब हो जाए, ये अब मैं ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा कि बने ना किसी से, तो फिर कुछ नहीं कर सकता। बट मैं गारंटी देता हूं कि 95 से 100% तक चांस है कि इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% यहीं से आएगा। देखो, जब पेपर बनाना मूड बन गया पेपर वाले का कि ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा कि किसी से ना बने, तो फिर तो ऐसा देगा कि वो खुद वो भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्लियर? बट ये गारंटी है कि ये अगर आप पढ़ के चले जाएंगे तो आपको कभी भी धोखा नहीं होगा। अगर जो भी एग्जाम देने जाओगे, गारंटी है यहाँ से काम हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, मेरी क्लास की पहली क्लास है जीके खजाना की, जो मेरी क्लास है। मेरी क्लास का मतलब है आपकी क्लास। आप टॉपिक मेरे को बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आपके दिमाग में कोई जीके का, साइंस का, करंट अफेयर्स का या कोई जीके ट्रिक है, वीडियो है, बिल्कुल भेजिए मेरे को इस नंबर पे 7042633154। ये व्हाट्सअप नंबर है। वीडियो जी एक्सेप्ट होंगे वहाँ पर, ठीक है? वीडियो भेजना है अपने को, वीडियो ही भेजना है आपको, मैसेज नहीं भेजना। वीडियो भेज दीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, मेरा नाम ये है, मैं इस एग्जाम की तैयारी करता हूँ या करती हूँ, प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। खत्म, इतना बोलना है। 10 से 15 सेकंड का, 20 सेकंड का वीडियो भेजना है आपका, उस पर मैं विद इन 1 आवर रिप्लाई कर दूंगा कि ठीक है, मैंने सेव कर लिया है। ये वीडियो जैसे नंबर इसका आएगा, इसको तुरंत वीडियो इसमें बना दिया जाएगा। ठीक है? तो बस इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सअप करते चलिएगा। जो टॉपिक है जीके का, साइंस का, करंट अफेयर्स का, जो टॉपिक चाहिए आप मुझे बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मैंने खूब पढ़ा लिया 4 साल अपने मन से, अब मैं चाहता हूँ बच्चों के मन का पढ़ाऊँ, क्योंकि बच्चों की इच्छा होती है कि ऐसा कोई टॉपिक पढ़ाया जाए कि वो हम जो पूछें वो टीचर बताए। होता है, अब वही समय आ चुका है। जीके खजाना फिर से बैक है। जीके खजाना इज बैक विथ मेरी क्लास। मेरी क्लास मतलब आपकी क्लास। आप टॉपिक बोलो, आपकी टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मजा आ गया हो तो वीडियो को ज़रा शेयर कर देंगे। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, जहाँ शेयर कर सकते हैं। फेसबुक में मैं संदीप कुमार शुक्ला के नाम से हूँ, वहाँ टैग कर दीजिएगा मुझे। इंस्टाग्राम में संदीप सर जीके के नाम से हूँ, वहाँ पे आप मुझे टैग कर सकते हैं। और हर जगह जहाँ पर व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिएगा, टेलीग्राम में सेंड कर दीजिएगा। थोड़ा एक बार एनर्जी आप भी दिखाइए, ताकत दिखाइए, फिर उसके बाद बेहतरीन मिलकर काम करते हैं। क्लास की टाइमिंग है शाम को 7 बजे, रात को 9 बजे। ये 2 क्लासेस हैं, शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे 2 क्लासेस होंगी। बेहतरीन देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।